वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव और आप सभी लोग देख रहे हैं सरकारी टॉक न्यूज़ चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट 3 की। आज का टॉपिक होगा सौरमंडल की पिंड और सौरमंडल के कुछ ग्रह। 2 ही ग्रह लूँगा मैं उनमें और उन ग्रह के बारे में बताऊँगा। कॉन्सेप्ट ऐसा कि भूलना भूल जाओगे। जो भूलने की बीमारी है ना आप लोगों की, वो मैं एकदम क्लियर करा दूंगा, क्लियर करके चलूँगा। तो वीडियो को ज़रा पूरा देखें और अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का इसमें प्रश्न है, पहला हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। सौरमंडल का आपको मैंने कल बता ही दिया था। अगर नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। तो कितने श्रेणियों में बांटा है, तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा है। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। कितने ग्रह हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो यह आपके 8 ग्रह हो गए। कितने ग्रह हो गए? 8। अच्छा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम कहते हैं ग्रह। अच्छा, इसी में परंपरागत ग्रह के बाद कौन से ग्रह आते हैं? हमारे बौने ग्रह आते हैं। बौने ग्रहों को किसमें कौन कौन से बौने ग्रह? एक तो है आपका प्लूटो, और एक है आपका चेरॉन, और एक है आपका सेरस, और एक है आपका 2003 यूवी 330, ये है। अच्छा, फिर आते हैं आपके लघु सौरमंडलीय पिंड। तो ये हैं आपके, इनमें आते हैं आपके धूमकेतु है जैसे, और उपग्रह आते हैं एवं छोटे छोटे अन्य खगोलीय पिंड आते हैं। अब आते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं हम ग्रह। अच्छा, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं हम? अब ये तो हो गया सूर्य। सूर्य की ओर घूमने वाले को हम कहते हैं ग्रह। अच्छा, ग्रह के चारों ओर घूमने वालों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह। चलिए आगे चलते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो वो कौन थे? केपलर। केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 स्टार्स हैं। कितने हैं? 89। ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जो विस्फोट करता है वो को तारा, वो क्या कहलाता है? वो तारा कहलाता है आपका अभिनव तारा। क्या कहलाता है आपका दोस्तों? अभिनव तारा। आगे चलते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे हम? प्राचीन भारतीय सूर्य को हम क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। पर असल में वो क्या है? क्या वो एक स्टार है? क्या है? स्टार। तभी तो वो रोशनी देता है। अच्छा, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो वह आपकी 2006 में, और 24 अगस्त 2006 में समाप्त कर दी गई थी। अच्छा, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम कौन सा है? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो परंपरागत ग्रह थे उनको आप उल्टा कर दीजिए। गलत हो गया, उल्टा नहीं करना है। इसमें सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण,
फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, उसके बाद आता है कौन सा, बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया आपका, बुध हो गया। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है, तो वो हैं आपके बुध है एक, तो एक शुक्र है, एक पृथ्वी है, एक मंगल है। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव अब क्यों के कहा जाता है, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के सदृश होते हैं, पृथ्वी के आसपास होते हैं ये सभी ग्रह। अच्छा, बृहस्पति या बाह्य ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है, तो यह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बृहस्पति के ही आसपास मिलते हैं, चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों आपका बृहस्पति। सभी को पता होगा, बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर फिर भी मैं करा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। अच्छा, प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा क्यों खत्म कर दिया गया, तो प्लूटो का इसकी कक्षा वृत्ताकार ना होना और वरुण की कक्षा से होकर गुजरना, यानी दूसरे ग्रह की कक्षा को काट देना, चक्कर लगाते समय वो दूसरे ग्रह की कक्षा में चले जाना, इसलिए इसको ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया और क्या रख दिया गया, बौने ग्रह का नाम की श्रेणी में रख दिया गया। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। अब आता है हमारा सबसे पहला ग्रह बुध। बुध के बारे में देख लेते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे नज़दीकी, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो वो आपका दोस्तों बुध है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। जो सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, वो है बुध। और बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध का दोस्तों एक भी, कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास है आपका 4879 किलोमीटर। अच्छा, यह अपने अक्ष पर जब परिभ्रमण करता है तो कितना समय लेता है, तो यह लेता है आपका, इतना समय लेता है 58.6 दिन, लगभग 58.5 दिन लेता है। सूर्य की परिक्रमा का सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरी करता है, सूर्य की परिक्रमा जो है सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है, तो वो है आपका बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने का समय कितना है इसका, 88 दिन, 88 डेज यानी 88 दिन। इसके बाद आता है दोस्तों आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, हम वीनस कहते हैं इंग्लिश में, और बुध ग्रह को हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, वो तो था सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, अब शुक्र क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी है आपका दोस्तों शुक्र ही है। शुक्र के ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह सांझ का तारा या भोर का तारा, यानी शाम को सूरज छिपते ही जो सबसे पहले तारा निकलता है वो शुक्र निकलता है, और जो सुबह सुबह सबसे पहले निकलता है वो भी यही निकलता है, इसीलिए इसको भोर का तारा और साय का तारा कहते हैं। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है,
तो ये भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अच्छा, शुक्र ग्रह किस दिशा में अपना चक्कर करता है? तो यह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी दक्षिणावर्त में घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यह पृथ्वी की भगनी, यानी भगनी का मतलब पृथ्वी की बहन के प्रकार से कौन से ग्रह को कहते हैं? तो वो भी हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, शून्य है इसके उपग्रह। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है आपका दोस्तों 12,104 किलोमीटर। 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। और यह अपने अक्ष पर परिभ्रमण करता है तो कितने दिन लेता है? 243 दिन लेता है, यानी अपनी धुरी पर घूमता है तो तब ये कितने दिन लेता है? 243 दिन। और सूर्य के चक्कर लगाता है तो कितने दिन लेता है? 225 दिन लेता है ये। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी जान लीजिए। एक छोटा सा ग्रह और है। अब बाकी वीडियो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू के बने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।